हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मतदाता है जिनको विसंगतियों के कारण नोटिस प्राप्त हुए हैं यानी डिलीवरी ऑफ द शेड्यूल हेयरिंग नोटिस पे बात करने वाले हैं। और साथ ही जो डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग यानी हमारे द्वारा जिन मतदाताओं में विसंगतियाँ थी, जिन मतदाताओं के नाम में विसंगति थी या फिर उनके पिता या उनके दादा के बीच में जो उम्र की संबंधी विसंगतियाँ थी या 6 से अधिक संतानें थी, इस प्रकार से कई प्रकार की विसंगतियाँ आई थी साथियों, उनको हमने ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद भी इनको नोटिस प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, जो आप चौथे नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन इन मैपिंग, इसको हम क्लिक कर दें तो इस प्रकार से हमारे द्वारा जिन मतदाताओं की, जिन वोटर्स की जानकारी कंप्लीट कर दी गई, उनके इस प्रकार से हमको कलर में दिखाई देने लगे। और जितने भी हमारे विसंगति वाले थे, डिस्क्रिपेंसी वाले थे, उन सभी की जानकारी हमको यहाँ पे अपडेट हमने कर दी है और दिखाई दी है। उसके बाद नोटिस प्राप्त हो गए। इन नोटिसों को जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें जाकर के वितरित करना होता है, ऑनलाइन वितरित करना होता है। तो किस प्रकार से यह मतदाता को किस प्रकार से रिसीव करवाना है, इससे संबंधित लाइव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों, तो इस पर भी बात करने वाले। और साथ में जो ऑप्शन है यानी इसके बाद में होने वाला जो काम है वो आप देखेंगे तो आपको लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड हेयरिंग फोटो एंड अटेंडेंस, यानी जो मतदाता है जो सुनवाई में उपस्थित होगा तो उसका फ़ोटो एवं अटेंडेंस शीट हमें अपलोड करना है, उस पर बात करने वाले हैं साथियों। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन मैपिंग का ऑप्शन तो हमने देख ही लिया, उस पर कार्य कर ही दिया। जो चौथे नंबर का ऑप्शन है, अब वो सभी मतदाता के हमें नोटिस प्राप्त हो गए और नोटिस हमारे प्राप्त होने के बाद में हम वितरित का कार्य भी कर रहे हैं। तो साथियों, ये जैसे हम दूसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हेयरिंग, तो इसमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब मान लो कोई मतदाता है और उसके घर हम पहुँचे, तो हम चाहें तो उसको किस प्रकार से सर्च करें। मान लो हमारी सूची बड़ी है तो या तो हम यहाँ पे नाम टाइप कर दें तो भी सर्च हो जाएगी, या फिर ईपिक नंबर टाइप कर दें तो भी सर्च होगा, या फिर जो सीरियल नंबर है मतदाता को वो भी टाइप कर दें तो उनका नाम आ जाएगा इस प्रकार से। और नाम आने के बाद में जैसे पहला नाम आ गया तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा अपलोड रिसिप्ट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साथियों जो पहले नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड रिसिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो जो मतदाता को हम नोटिस दे रहे हैं उस नोटिस में जो पीछे जो रिसीव दी गई है, जिस पे हम मतदाता के साइन लेते हैं और उसकी जानकारी फिल कर देते हैं, वो हमें कैप्चर फ़ोटो लेके देखना है। यदि हमारे पास में पहले से फ़ोटो है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हम इसके लिए जो इमेज फ्रॉम गैलरी उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर PDF के रूप में तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट हमें फ़ोटो लेना है तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो साथियों जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा कैमरा है वो कैमरा ओपन हो जाएगा और जो हमारी रिसिप्ट है वो हमको सिलेक्ट कर लेना है। तो साथियों वो रिसिप्ट सिलेक्ट हम कर लेंगे। इसका पूरा लाइव वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। दूसरे नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे सिलेक्ट रिलेटिव, जिसको हम दे रहे हैं यानी उसको स्वयं को दे रहा है, उसके पति पत्नी ब्रदर सन डॉटर जिसको भी दे रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे उनका जो संबंध है वो लिखा हुआ, वो हमको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यह यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पे अपलोड क्लिक फ़ोटो, इस पे नीचे वाले जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो मतदाता है या फिर जो लेने वाला है यानी जो रिसीव करने वाला नोटिस है उसका फ़ोटो हमें बैक या फ्रंट कैमरे जिससे भी आप लेना चाहे उससे आप ले सकते हो। तो ये जैसे मान लो बैक कैमरा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये आइकन दिखाई देगा और इस आइकन में फिट होने के बाद में ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार साथियों ये तीनों जानकारी कंप्लीट होने के बाद में नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करके हम डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हेयरिंग नोटिस वितरित कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से साथियों। इसका लाइव वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस प्रकार साथियों हमारा विसंगति इन मैपिंग वाला यानी डिस्क्रिप्शन इन मैपिंग वाला कार्य पूर्ण हो गया चौथे नंबर का ऑप्शन का। और दूसरे नंबर के ऑप्शन का हम कार्य कर रहे हैं। ये कार्य जैसे ही पूर्ण हो जाए यानी डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हेयरिंग नोटिस, जितने भी हमारे नोटिस है वो सब वितरित हो जाए और उसके बाद में कौन सा कार्य है, तो साथियों उसके बाद में जो कार्य आप देखेंगे जो लास्ट में दिया गया है यानी मुख्य कार्य बचेगा हमारा अपलोड हेयरिंग फोटो एंड अटेंडेंस। तो साथियों ये काम किस प्रकार से होगा, तो इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास में जितने जो मतदाता थे जिनकी विसंगतियाँ थी उन टोटल मतदाताओं की संख्या हमको यहाँ पे दिखाई देगी। तो वास्तव में जितने थे 72 थे, 72 दिखाई देंगे। और वही मतदाता 72 ही मतदाता है जिनको हमने नोटिस प्रदान किया और नोटिस रिसीव वाले ऑप्शन में भी उन सबकी जानकारी हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद में वो सभी जानकारी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो उन सब पे यदि हमने कार्य कर दिया है या कार्य नहीं भी किया है तो वो टोटल यहाँ पे हमको दिखाई देंगे। यानी हमें जितने
जितने विसंगति के लिए प्राप्त हुए सभी मतदाताओं की जानकारी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे इसी के नीचे आप देखेंगे तो क्लिक हेयर टू व्यू कलर कोड इन्फॉर्मेशन, तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो आप देखेंगे तो साथियों यहाँ पे जो मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, यानी जो नो मैपिंग है 2003 से जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, उनका कलर इस प्रकार से हल्का सा नीला दिखाई देगा। और जिनकी हम मैपिंग कर चुके हैं डिस्क्रिप्शन से इन मैपिंग, यानी जिनके लिए हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं, जो फर्स्ट वाला काम है वो कर चुके हैं, उन मतदाताओं के लिए आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से हल्का गुलाबी कलर दिखाई देगा साथियों। इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन से इन मैपिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ये कलर कोड है। यदि ऊपर जैसा दिखाई दे रहा है तो साथियों ये समझ लीजिए कि उसकी मैपिंग नहीं हो पाई। तो अब साथियों इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये क्लोज कर दिया, कलर कोड समझ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनका हम कार्य कर चुके हैं। अब अपलोड डॉक्यूमेंट से करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों वो जो वोटर्स है, जिस वोटर्स की जानकारी पर आप क्लिक करेंगे तो उस वोटर्स की जानकारी खुल जाएगी। यानी आप उसको ईपिक नंबर से सर्च कर ले, यदि सूची बड़ी है, या सीरियल नंबर से सर्च कर ले, या नाम से सर्च कर ले, तो वो आ जाएगा। और फिर इस प्रकार से आप उस वोटर को सिलेक्ट करके उसकी जानकारी, उस इलेक्टर की जानकारी ओपन कर लेंगे। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है अपलोड ग्रुप फोटो फॉर हेयरिंग, यानी हेयरिंग के दौरान, यानी सुनवाई के दौरान जब मतदाता आता है तब हेयरिंग के दौरान जो फ़ोटो लिया गया है यानी ग्रुप फ़ोटो वो यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही चूज़ फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो, यानी लाइव उसका फ़ोटो लेना पड़ेगा। कैप्चर फ़ोटो है यहाँ पे गैलरी से कुछ भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कैप्चर फ़ोटो पे हम क्लिक करेंगे तो जो मतदाता आएगा उसका हम यहाँ पे लाइव फ़ोटो ग्रुप फ़ोटो ले लेंगे। तो ये ग्रुप फ़ोटो जो होगा तो साथियों जहाँ पे सुनवाई होगी, सुनवाई के लिए जो अधिकारी उपस्थित होंगे वो हो सकते हैं, साथ ही BLO हो सकते हैं, और जो वोटर से जो आया है जिसकी सुनवाई है वो हो सकते हैं। इस प्रकार से साथियों इनके ग्रुप फ़ोटो हो जाएंगे और वो ग्रुप फ़ोटो हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। और दूसरे नंबर की बात करें साथियों तो यहाँ पे दिया गया है अपलोड अटेंडेंस शीट फॉर हेयरिंग, यानी सुनवाई के दौरान जो वोटर्स है जो उपस्थित हुआ उसकी उपस्थिति के लिए जो अटेंडेंस शीट रहेगी वो अटेंडेंस शीट हमें यहाँ पे अपलोड करना होगी। अब साथियों अटेंडेंस शीट जैसे कि हमें जो हमारे अधिकारियों द्वारा या फिर सुपरवाइजर द्वारा जो हमें अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट उपलब्ध करवाया गया, उस अटेंडेंस शीट को हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब अटेंडेंस शीट किस प्रकार की है तो साथियों ये हमारे अधिकारियों द्वारा जो हमें प्रदान की गई उसके आधार पर निर्भर है। तो उसका भी हमें यहाँ पे कैप्चर फोटो लेना है, गैलरी से उसका फ़ोटो नहीं ले सकते क्योंकि आप देख सकते हो कैप्चर फोटो यानी डायरेक्ट हमें यहाँ पे फ़ोटो उसका क्लिक करना होगा, लेना होगा। इस प्रकार से उसका फ़ोटो हम क्लिक कर लेंगे। और साथियों ये दोनों चीज़ कंप्लीट होने के बाद में यानी ये कार्रवाई किस प्रकार से होगी, यानी अपलोड हेयरिंग फ़ोटो एंड अटेंडेंस का काम कैसे होगा, तो ग्रुप फ़ोटो हो जाएगा हेयरिंग का, और इसी के साथ में जो अटेंडेंस शीट रहेगी हेयरिंग की वो हो जाएगी। और उसके बाद में नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और यह कार्य जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा साथियों इस कॉलम में दिए गए, यानी आप देख सकते हो इस कॉलम में दिए गए, यानी कौन सा कॉलम है तो आप देख सकते हो ऊपर लिखा हो अपलोड हेयरिंग फ़ोटो एंड अटेंडेंस। इसमें से ये मतदाता जिन जिन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते जाएंगे उनकी सूची हटती जाएगी। और लास्ट में ये कॉलम है, यानी ये जो कॉलम बचा हुआ है इस कॉलम में नो डाटा फाउंड का ऑप्शन आ जाएगा, यानी नो डाटा फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा। इस प्रकार से साथियों हमारा जो कार्य है वो कंप्लीट होने के बाद में ये कॉलम खाली हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जो विसंगति वाले मतदाता है उनका नोटिस प्राप्त होने के बाद में किस प्रकार से नोटिस प्रदान करना है, और किस प्रकार से नोटिस प्रदान करने के बाद में जो हेयरिंग के दौरान ग्रुप फ़ोटो तथा अटेंडेंस शीट अपलोड करना है। साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।